प्रस्तुत है हरियाणा की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं हिंदुस्तान समाचार के वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। वाचिका रत्तिका। हरियाणा ने इस सप्ताह विकास के क्षेत्र में नई उड़ान भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति उद्योग समूह के 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोनीपत जिले के खरखौदा में मारुति के तीसरे संयंत्र की आधारशिला रखी। करीब 40 साल पहले जापान की इस कंपनी ने भारत में अपना सफर हरियाणा के गुरुग्राम से शुरू किया था। कई उतार चढ़ाव के बाद मारुति हरियाणा में लगातार विस्तार करती जा रही है। खरखौदा में लगने वाले मारुति के नए संयंत्र में हर साल 10 लाख गाड़ियां बनेंगी। इसका पहला चरण वर्ष 2025 तो दूसरा चरण वर्ष 2028 तक पूरा होगा। खरखौदा में मारुति के आने से 21,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मारुति समूह यहां करीब 20,000 करोड़ के पूंजी निवेश के बाद 800 एकड़ में मारुति व 100 एकड़ में सुजुकी का संयंत्र लगाने जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का भी उद्घाटन कर चुकी हैं। ये दोनों परियोजनाएं हरियाणा के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। हरियाणा में इस सप्ताह की सबसे चर्चित खबर बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की गोवा में हत्या की रही। सोनाली की हत्या के बाद हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है। वर्ष 2006 में हिसार दूरदर्शन से करियर शुरू करने वाली सोनाली ने कई धारावाहिक में काम किया। वर्ष 2008 में वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजनीति में आई और वर्ष 2019 में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गई। बीजेपी ने वर्ष 2019 में हुए चुनाव के दौरान उन्हें आदमपुर से टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गई। सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री लगातार गहराती जा रही है। गोवा पुलिस इस मामले में उनके पीए समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस हत्याकांड के राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिसके चलते गोवा में हुआ यह हत्याकांड हरियाणा में सुर्खियां बटोर रहा है। हरियाणा सरकार ने इस सप्ताह बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 31 दिसंबर 2021 व उसके बाद के डिफाल्टर उपभोक्ताओं की सरचार्ज राशि माफ करने का फैसला किया है। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, यदि वे मामला वापस ले लेते हैं तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये योजना केवल 3 महीने की अवधि के लिए लागू होगी। उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 22,16,506 उपभोक्ताओं की तरफ 4,785 करोड़ 40 लाख रुपए मूल राशि पर 1,738 करोड़ 57 लाख रुपए सरचार्ज लगने के बाद 6,523 करोड़ 98 लाख बकाया खड़ा है। बिजली बिल भरने के मामले में सरकारी विभागों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। हरियाणा में जहां 6ठी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए इतिहास की नई किताबें लागू कर दी गई हैं, वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से हिंदी के साथ नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई जाएगी। आगामी सत्र से हिंदी की परीक्षा में 10 अंकों के प्रश्न नैतिक शिक्षा से संबंधित होंगे, जिसमें सभी धर्मों, सार्वभौमिक जीवन मूल्यों की शिक्षा, गीता का ज्ञान, भगवान बुद्ध व भगवान महावीर, ईसा मसीह के ज्ञान आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिक्षा जगत से जुड़ी एक अच्छी खबर ये रही कि इस साल शिक्षक दिवस के अवसर पर हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव बड़वासिनी की शिक्षिका अंजू दहिया का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। अंजू दहिया ने लंबे संघर्ष के बाद पढ़ाई से भागने वाले बच्चों की सोच को बदला और केमिस्ट्री के विषय को एक क्विज व गीतों के माध्यम से आसान बनाकर पढ़ाना शुरू किया, जिससे न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण अंचल के बच्चों में भी अभूतपूर्व बदलाव देखा गया। सरकार शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित करेगी। दूसरी तरफ हरियाणा के शिक्षक पूरा सप्ताह सरकार द्वारा स्कूलों को मर्ज करने और तबादला नीति के विरोध में सड़कों पर रहे। पंचकुला व करनाल समेत कई जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए गए। एक सप्ताह की उठापटक के बावजूद हरियाणा सरकार ने शिक्षकों की तबादला सूची जारी कर दी है। प्रदेश में करीब 3 साल के अंतराल के बाद शिक्षकों के तबादले हुए हैं। इन तबादलों में प्रिंसिपल, हेडमास्टर, पीजीटी और टीजीटी को शामिल किया गया था। इस साल कुल 29,464 शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिसमें से 28,583 शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। लगभग 40% शिक्षकों को पहली पसंद का स्टेशन अलॉट किया गया,
जबकि करीब 12% शिक्षकों को दूसरी पसंद और करीब 7% शिक्षकों को उनकी तीसरी पसंद के स्टेशन पर भेजा गया है। कुल मिलाकर करीब 60% शिक्षकों को उनकी पहली 3 पसंद के स्कूल अलॉट किए गए हैं, जो सफल तबादला अभियान का परिणाम है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।